हिस्सों में बटा हुआ एक सेक्शन है। Recording in progress. और लोगों को ये चीज क्लियर करके रखनी है कि सर्वाइकल के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ल्यूम्बर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कोई इसको कैसे प्रोनाउंस करता है, कोई कैसे प्रोनाउंस करता है, ये एक डिफरेंट बात है। हमने हमेशा YTM प्लेटफॉर्म के ऊपर जो पैसा है वो सेकंड नंबर पे आ गया। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा आज की डेट में मैक्सिमम टाइम के अंदर दुनिया इसको भगवान जैसा ही मानती है, भगवान से कम नहीं मानती है। मैं मैक्सिमम सोच से सहमत हूं, लेकिन आपका हेल्थ और आपका शख्सियत, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सबसे ज्यादा जरूरी। ये जरूरी नहीं होता कि किसी इंसान के पास रिसोर्सेज कम है तो वो आउट ऑफ द रेस हो गया, क्योंकि जैसे ही उसका अच्छा टाइम स्टार्ट हो जाता है तो वो व्यक्ति रेस में और माइंडसेट से फोकस करेगा, डिसिप्लिन से मेहनत करेगा, तो वो विनोद गहलोत सर सल्यूट है, वो बहुत आगे निकल जाए। और हेल्दी रहना सबसे ज्यादा जरूरी। पैसा कमाने के लिए, पैसे का सही उपयोग करने के लिए, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ओके करने के लिए जितना ज्यादा सशक्त हमारा हेल्थ रहेगा उतनी अच्छी हमारी जिंदगी रहेगी। ये कभी भी मैक्सिमम केसेस में आपने भी देखा होगा। और यहां पर जो चिंता का विषय है वो है बीमारी। वो चाहे हमें हवा से मिल रही है, पानी से मिल रही है, भोजन से मिल रही है। सबसे बड़ी बात, हम लोगों का जो लाइफस्टाइल बनता जा रहा है वो बहुत ज्यादा दुखदायक है, क्योंकि कुछ लोगों का ये मजबूरी हो जाता है उस सोसाइटी को अडॉप्ट कर लेना, उसके अंदर अपना अडेप्टेबिलिटी को बढ़ाना। कई लोगों ने मिसगाइड होके कुछ जिंदगी में ऐसी टेंडेंसी ऐड कर लेते हैं जो हेल्थ के लिए प्रभावित करती है। बाद में बहुत उनको जो है दर्द पीड़ा सहना पड़ता है। और यहाँ पर कभी भी एजुकेशन के फील्ड के अंदर माय डियर फ्रेंड्स, सबने, मेरे फैमिली मेंबर सभी ये YTM में नोट करके रखेंगे कि अपना जो फील्ड है, आपका हमारा सबका जो फील्ड है, उसके अंदर कोई क्रिटिसिज्म नहीं होता, कभी भी कोई कंडेम नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई किसी का आलोचना नहीं है, क्योंकि ये फील्ड समंदर से भी ज्यादा गहरा। जितनी ज्यादा नॉलेज लेते जाएंगे इंसान यही सोचता है, यार ये मुझे पहले क्यों नहीं पता था, ये मैंने पहले क्यों नहीं पता किया। वो जितना खंगालता जाएगा वो व्यक्ति उतना ज्यादा नॉलेज भी ग्रहण करता जाएगा, और नॉलेज बांटोगे तो और वो दुगना चौगना तरक्की। और जब हम किसी रेफरेंसेस के अंदर, जिस क्षेत्र के अंदर हम लोग हैं, आप लोग हैं, वहां हर प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन का, पर्संस का, एलोपैथिक सेक्टर का, हर प्रकार का जो रेफरेंस है वहां पर आएगा। वो डिस्कशंस भी लोगों का होता है, 1 to 1 भी होता है, ग्रुप्स में भी होता है, आपके होम मीटिंग में, हर प्रकार के शीतल जी मीटिंग्स के अंदर इंसान का होता है, राइट। और जितनी प्रॉब्लम्स हमारे सिंपल सिंपल चीजें, पंकज चौधरी जी सबको बहुत बहुत जुड़ते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने ग्रुप्स के अंदर अहमियत बताते जाएंगे ना। YTM के, जितनी YTM की ओर से कोशिश की जाती, कर्म किया जाता है, चंदन सर जय हो। और आपके लिए आपका आधे से ज्यादा काम खत्म हो जाता है अगर आप सभी लोग, दीनानाथ जी, ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को हम लोग जोड़ते जाए। मात्र मान लीजिए आपके 500-600 लोग हो गए, आपने 2-2 लोगों को भी इनवाइट कर लिया तो आपका 1K क्रॉस कर गया, 1000 से ऊपर लोग हो गए। और 1000 का मतलब है डॉक्टर मदान सर कि 1000 व्यक्ति अगर आपके लिए, डॉक्टर नीरज सर, ये मैं बिल्कुल सही एंगल से एक चीज बीइंग एक आपको ब्रदर, बीइंग एक फ्रेंड बता रहा हूं, जो इसका लॉ ऑफ एवरेज है,
ताकि आप लोगों का टाइम भी सेव हो जाए, आपकी एनर्जी भी बचे, आप थकान से भी बचे और आपका काम डबल होने लग जाए, ज्यादा होने लग जाए। वो जितने ज्यादा आपके टीम ग्रुप्स के मेंबर कन्वर्ट हो जाएंगे, वो अलग अलग फील्ड में काम करते रहेंगे और आपका रिजल्ट बढ़ जाएगा क्योंकि लोग तैयार हो गए। मैं चाहता हूं सारा कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाए, लेकिन उसके लिए उनका जुड़ना जरूरी। और बैक टू दी पॉइंट, जितने यहां पर लोग बीमारियों के दायरे से डील करते, वो चाहे हम लोग हेल्थ के अंदर आ जाए, हार्ट की प्रॉब्लम्स आ गई, मैक्सिमम जो क्रिटिकल से क्रिटिकल प्रॉब्लम्स, जो जहां पर आपके ज्वाइंट्स की जो दिक्कतें आ रही, जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स आ रही, लोगों को डिस्क प्रॉब्लम आ रही, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम आ रही, ये डब्ल्यूएचओ में भी बहुत भयंकर विषय बनता जा रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और वहां उनका सौजन्य यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की ओर से होता है, जहां मैक्सिमम से मैक्सिमम मेडिकल एक्सपर्ट्स, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स लोग का जो जो पैनल है वो गाइड करता है। अगर हम बीमारियों के मेडिकल क्षेत्र के, अगर उनके किसी भी सब्जेक्ट पर उनका सबसे ज्यादा, अगर मान लीजिए उनको कोई भी इंफॉर्मेशन डिलीवर की जाती, और इसको दो ही हिस्सों में हमने बांटकर चला, लोग कंफ्यूज कर लेते कि जी इनको सर्वाइकल था तो इसकी वजह से इनका डिस्क में ऐसा हो गया। दो चीजें हमेशा चेक करके चलना है, एक तो जो बीमारी प्रॉब्लम चल रही उसका कनेक्टिविटी किस किस ऑर्गन के साथ, किस किस चीज को वो प्रभावित कर, कम से कम 20 बीमारियां, प्रॉब्लम, दिक्कतें, दर्द वो आपके बॉडी में इंसान के पैदा कर रही है। गॉड फॉरबिड जो व्यक्ति सर्वाइकल, ल्यूपर, इन चीजों से अगर ग्रस्त होकर आपके पास आता है। और सेकेंडली, हमने हमेशा कॉम्बो वो निकालना है, उस व्यक्ति पर पैसे का लोड भी ना पड़े, उसको हेक्टिक भी ना लगे, वो रूटीन शेड्यूल के अंदर भी उसको किसी प्रकार का पैनिक ना हो, बड़े आराम से मैनेज कर ले कि मैंने ये 4-5 ये चीजें लेनी है जी, मैंने ऐसे ऐसे सुबह लेनी है, ऐसे ऐसे मैंने शाम को लेनी। सर्वाइकल के अंदर जब गर्दन के अंदर प्रॉब्लम आ गया, पहले ध्यान से बात को समझे, गर्दन से कनेक्टिविटी आ गया, वो डिस्क के कारण आपके डिस्क में भी चला गया, जोड़ों में घिसाव के कारण वो पैदा हो गई प्रॉब्लम। इसमें एज फैक्टर भी आएगा कि 40 के बाद लोगों का इम्यूनिटी पावर कम हो गया, फिजिकल एक्टिविटीज उनका कम हो गया, या मान लीजिए उनके अंदर उनके डाइट शेड्यूल में फर्क आ गया। दो चीजें सबसे बड़ी इन प्रॉब्लम्स के अंदर आ, जब शरीर के अंदर कोई भी आपके मसल्स की स्टिफनेस हो जाए, आपके अंदर कभी भी आपको लगे यार कि मेरे हड्डियों के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है, मेरे जोड़ों में प्रॉब्लम हो रही है, कहीं ना कहीं मेरी बॉडी जो है वो दिक्कत में आ रही है, मेरा खुल के कोई हाथ पांव नहीं चल रहा, उसके अंदर एज फैक्टर तो अलग से आ ही गया। आपका वर्किंग स्टाइल कैसा, आपके पोस्चर्स कैसे, और आपका डाइट शेड्यूल क्या, और फिजिकली आप बॉडी से कैसे काम लेते, ये सबसे इंपॉर्टेंट। और लोगों का कभी भी आप कहीं पर भी नोटिस करिएगा, क्योंकि अगर आप पॉइंट आउट कर देंगे तो वो आपके लिए फिर वो आपका रिलेशन खराब हो जाएगा, वो व्यक्ति हो सकता है वो गुस्सा कर जाए, तो बुरा मान जाए। आपने उनको फर्म चीज समझानी है, बट इन्हें पोलाइटली पे पॉइंट आउट करना है, लेकिन आपने वाइटिंग में एक नॉलेज की मुद्रा में उनको समझाना। मैक्सिमम लोगों का गलत पोस्चर के अंदर बैठ करके काम करना, कोई पेपर वर्क करना, या मान लीजिए उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो उन लोगों के अंदर आ रहा है कि लोग मैक्सिमम टाइम जब फोन देख रहे हैं तो गर्दन के साथ बहुत गलत हो, आपके दिमाग के साथ, आपकी आंखों के साथ, आपके बॉडी पोस्चर के साथ, गर्दन के साथ सबसे ज्यादा लोगों का बैठने का, क्योंकि बॉडी डिसिप्लिन फॉर्म में नहीं होती, वो बॉडी को ऐसे खुला एक रिलैक्स्ड फॉर्म समझ के छोड़ देते हैं, वो ये देखते नहीं है कि बॉडी का पोस्चर बहुत गलत हो गया और वो आग पे पक गई,
उनका वही बैठने का स्टाइल रह गया, वही उनका सोने का स्टाइल हो गया, वही उन्होंने जब भी लेटना है तो पोस्चर्स डिपेंड, जिसके कारण ये जितनी यंग जनरेशन है उनके अंदर ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा स्पीड के साथ फैलती जा रही है। सबसे पहले जब व्यक्ति के अंदर क्रॉनिक टाइप में गर्दन में दर्द स्टार्ट हो जाए और वो रुके ना, वो चलता रहे और स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंगली आ जाए कि जी बीच बीच में इनके कुछ दिन दर्द बहुत रहता है, ठीक हो जाता है जी, फिर दर्द हो जाता है। आपके माइग्रेन इसका सबसे बड़ा साथ में सिम्टम दिखाती है, चक्कर इंसान को आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका जो बॉडी का मेन बेस गर्दन का हड्डी, आगे आप स्लाइड्स के अंदर देखेंगे कनेक्टिविटी कहां पर चला गया। कुछ लोगों के अंदर सेंसलेसनेस हो जाती है, झुंझुनी जिसको आप लोग बोलते, गर्दन अकड़ भी गया और जैसे ही वो चीज आनी शुरू हुई नीचे बॉडी के अंदर कमजोरी आना शुरू हो गया। अब उस दर्द के साथ बॉडी का संतुलन बिगड़ना खराब हो गया और टेनिटस आप जिसको बोलते हो, कानों में आवाज का फर्क पड़ना शुरू हो गया, सुनने में दिक्कत आने लग गई, उनको हियरिंग प्रॉब्लम साथ में स्टार्ट हो गई, या उनको कोई ना कोई आवाज ऐसी लगती रहती, बिकॉज उनका फोकस गलत हो गया। फोकस गलत होते ही उस व्यक्ति का ब्रेन पे असर आएगा ही आएगा। आप ध्यान से इसका रिलेटिव मेजर्स को जरूर देखिए कि कोरिलेशन कैसे हो रहा है। कुछ लोगों के अंदर इतने सालों के अंदर इतने केसेस देख चुके भगवान की कृपा से कि लोगों के अंदर ऐसा हो जाता है, यार इनको तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, ब्रेन में प्रॉब्लम कैसे हो गई, कनेक्टिविटी आपका कहां चला गया, ब्रेन में, आपके डिस्क में प्रॉब्लम आ गई, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ गई, आपके बीड्स के अंदर प्रॉब्लम आ गई, और ये आपके शरीर का सबसे मेन बेस है, बॉडी का पूरी बॉडी खड़ी है इन चीजों के ऊपर। और जब लोग आप कभी भी देखेंगे कि अगर गर्दन में दिक्कत होती है तो झट से पता चल जाता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति, फॉर एग्जाम्पल भगवान ना करे उसको ये प्रॉब्लम बढ़ गया, तो कभी भी आप देखेंगे कि मान लीजिए वो बाजार में गया कहीं पर, मान लीजिए वो गाड़ी चला रहा है, कोई टू व्हीलर चला रहे, स्कूटर चला रहे, मोटरसाइकिल एक्टिवा कुछ भी चला रहे, उनको अगर उन्होंने घूमना भी है तो दूसरी दिशा से देखेंगे, एक तरफ तो लॉक लग चुका है, ऐसे लगता है कि गर्दन के अंदर लॉक लगा दिया किसी ने, गर्दन एक साइड पे घूम ही नहीं रही। ये कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं है। और जब आप अगर देखते जाएं कि सर्वाइकल के अंदर मेन कारण, चलो वो कारण एक हमने जो एक कंसेंट्रेशन है वो ले लिया है, एक नेचुरल, कि वहां पर क्या होता है कि नीलू जी उनका उम्र जिनका बढ़ गया है, वहां पर एक पॉसिबिलिटी हो गई, कुछ एक फेरिस्ट निकलती है बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का कि जी इसका फेरिस्ट जैसे जैसे एज क्रॉस करता है मेल के अंदर, फीमेल्स के अंदर, तो संभावित जो बीमारी जिनकी उम्र ने संभावना उनका ज्यादा कर दिया, उसमें एनहेंसमेंट हो गया, इस व्यक्ति को ये प्रॉब्लम ऑर्गन्स में हो सकती है और मैक्सिमम लोगों को हो भी जाती। सेटअप कहां आ गया, उनका फिजिकल एक्टिविटीज, फंक्शनिंग करने का तरीका, उन लोगों का अपने बॉडी के प्रति केयर कितना है, हेल्थ कॉन्शियस कितने हैं, और साथ में उनका डाइट शेड्यूल और उनका लाइफस्टाइल, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स। थोड़ी सी डाइट सेट कर लेते नहीं, लेकिन बाद में लाखों रुपया दवाइयों पर खर्च लेंगे, तब वो बात नहीं मानेंगे जब उनको बात ये समझाई जाती, रंजीत सर। और कभी भी आप देखेंगे ऊपर, आप जिसको बोलते हैं गलत मुद्रा के अंदर, गलत मुद्रा में अपनी बॉडी पोस्चर्स को रखना, और जैसे जैसे व्यक्ति को मान लीजिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, उस आर्थराइटिस के अंदर यह संभावना कि वो दर्द जो पेनफुली क्रॉनिक सिंड्रोम वो व्यक्ति बियर कर रहा है, वो उसके गर्दन में प्रॉब्लम करेगा।
लोगों के गर्दन पर दबाव रख लेना, या कोई चोट ऐसा लग गया कि आपके उस वक्त पे गर्म खून था तो आपने उसका परवाह नहीं किया। लेकिन कुछ चोटें ऐसी होती हैं, वो एब्डोमेन की हो गई, वो आपके बैक के ऊपर हो गई, आपके सर पे हो गई, गर्दन पे हो गई, कई बार हाथ पैर पे होता है, वो चीज अंदर स्टिक कर गई। और लोगों के अंदर, कुछ लोगों के अंदर आप देखेंगे कि बोन स्ट्रक्चर के अंदर उनके पूरे फैमिली में कोई ना कोई व्यक्ति आपको वीक मिलता है, उनके बॉडी पोस्चर्स आपको बड़े अलग दिखेंगे। और कई बार ये चीज बड़ी अजीब लगती है। और सबसे बड़ा अनगिनत बीमारियों का आज की डेट में कारण जो लोगों के अंदर मोटापा बढ़ता जा, सबसे बड़ा, सबसे एक्यूट, अगर हम लोग क्रॉनिक रीजन ढूंढने जाए, सीरियस रीजन, कि लोग वेट की ओर ध्यान नहीं दे सकते। और जितना ज्यादा, कहते हैं ना, कोई भी चीज अगर पॉजिटिव में आती है उसके नेगेटिव इफेक्ट जरूर होते हैं। कोई भी काम करते हैं ना, उसका नजदीकी फायदा देखने से पहले दूर का नुकसान देख लेना चाहिए कि इंसान का कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा जिसकी वजह से उस व्यक्ति का आने वाले टाइम में कोई लॉस हो जाए। अब डेवलपमेंट्स हो गई है, मानते, अप्रिशिएट है, बहुत कुछ ही अपडेट हो गया, लोग एजुकेटेड हो गए, अवेयरनेस हो गई है, डिजिटल हो गए, बहुत प्रकार के कैमरास इंस्टॉल हो गए हैं, ऑनलाइन सब कुछ हो गया है, फोन्स आ गए हैं, कंप्यूटर आ गए, दुनिया जहान के रिसोर्सेज आ गए। लेकिन जो उनके नेगेटिव प्रभाव बॉडी पर पड़ रहे, उनसे बचाओ हमको खुद रखना। मैक्सिमम टाइम पे जो लोग, मैं पर्सनली किसी को नहीं बोल रहा हूं, सबकी अपनी लाइफ है, जैसे मर्जी वो अपना करे, एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल, अपने आप में उसका जिम्मेदारी है। लेकिन अगर हम जरूरत से ज्यादा में कहीं भी कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं, बॉडी को टाइम नहीं दे रहे, मैक्सिमम टाइम पे हम फोन पे ही नहीं हट रहे हैं, आपने फोन पकड़ा हुआ है, गर्दन उसी पोस्टर में नीचे रखी हुई है, आलसीपन क्रिएट कर लिया, कोई भी चीज के अंदर नोटिस नहीं लेना। कुछ लोगों के अंदर आप देखेंगे, उनको अगर कोई चीज भारी भरकम कर देते, अगर कोई पुरानी चोट है तो वो जाग जाती, या उनको कहीं ना कहीं देखेंगे आप कि उनको कहीं ना कहीं पर कोई झटका लग जाता। और जब आपने सर्वाइकल क्लियर कर लिया, ल्यूम्बर स्पॉन्डिलाइसिस के अंदर ये एक ऐसी डीजेनरेटिव स्थिति हो जाती है जिसको लंबर रीड बोलते हैं। आपके कमर के नीचे का हिस्सा, उन आपके ज्वाइंट्स के अंदर, आपके डिस्क के हड्डियों के अंदर, रीढ़ की हड्डियों के अंदर, उम्र एक फैक्टर तो है ही, जहां पर वियर एंड टीयर होता, घिसाव होता, और ये चीज इंसान के लिए इतनी बढ़ जाती, मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस के अंदर आप देखेंगे कि उनको पीठ के ऊपर, रीढ़ की हड्डी के ऊपर हाथ नहीं लगाया जाता, उनको डिस्क साइड पे, उनके नीचे बटक साइड के ऊपर, कभी भी आप देखेंगे वो पेन ऐसे जनरलाइज होके आगे 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 जाती रहती है। वो चाहे नीचे साइड पे जाएगी और ऊपर साइड पे भी बॉडी में आएगी। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम का जो डर रहता, अगर किसी इंसान को स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गया, अगर मान लीजिए कोई स्प्लीन का दिक्कत आ गया, सर्वाइकल का दिक्कत आ गया, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो वहां पर न्यूरो सिंड्रोम्स का बहुत डर लेता है, क्योंकि वो कनेक्टिविटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे सर, वो सीधे के सीधी कनेक्टिविटी कहां पर है, वो ब्रेन के साथ। ये बहुत ज्यादा, इसको बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा घातक एक कंडीशन होती, इसको नेवर एवर टेक इट लाइटली, क्योंकि आपका रीढ़ का हड्डी जो बोलते हैं,
वो हमारे लिए सबसे ज्यादा एक सशक्त माध्यम है हमारे बॉडी का, हमारे शरीर को संभालने का। और एन नंबर ऑफ जो अंकित जी उसके अंदर एक्टिविटीज बॉडी कर रही, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनिंग, वो सपोर्टिव मेजर वही है। चाहे वो हम गर्दन की बात करें, चाहे रीढ़ की हड्डी की बात करें, चाहे रिलेटेड ऑर्गन्स की आप बात करें, उसका एक्यूमुलेटिव इफेक्ट वहां पर आता ही आता है। सबसे पहले में अनबियरेबल, बहुत ज्यादा उस हालत उस पेशेंट का जिसको दर्द बियरन करना पड़ता है, बहुत ज्यादा। और जैसे जैसे उसको लगेगा कि उसको इंटरनल लॉक्स लग रहे हैं उसकी रीढ़ की हड्डी में, बीड्स के अंदर, गर्दन के अंदर, डिस्क के अंदर और जॉइंट्स के अंदर, अकड़ता जाएगा उसका मसल, उसका शरीर। वो व्यक्ति आप देखते जाएंगे कि सेंसलेस होने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। इस चीज का बहुत बड़ा ये एक प्रकार का सिग्नल होता है, डेंजर जोन जिसको बोलते हैं कि न्यूरो कनेक्टिविटी में वो स्वेलिंग का भी शिकार हो जाता है, ऐंठन का भी शिकार हो जाता है। यहां तक लोगों की प्रॉब्लम आ जाती है कि बेड से उनको खड़े करने के लिए, उठाने के लिए भी घर में 2 सदस्य चाहिए। उनको बाथरूम तक, वॉशरूम तक लेकर जाना है तब भी कोई साथ में चाहिए, वहां कोई रुकना चाहिए, कोई उनको वापस लेकर के आए। आप सोचिए कि भगवान ना करे ऐसी सिचुएशन में जब व्यक्ति आ गया तो कितना बड़ा दुखदायक ये उसके लिए एक पहलू होता है। उस व्यक्ति को ना ठीक से वो खा सकता है, ना वो अपने आप उठ सकता है, ना चल सकता है। उसको इवन नहाने धोने तक में परेशानी आ गया, उसको खाने में परेशानी आ गया, चलने में, खड़ने होने में उसको दिक्कत हो गया, सोने में दिक्कत हो गया। और उसको जब दर्द होता है वो मोस्ट अनबियरेबल दर्द होता है, बर्दाश्त के बाहर। और वो दर्द उसको ऐसी एक कंपनी स्टार्ट कर देता है, कंपा देता है उसके पूरे शरीर को, कि वो व्यक्ति सोने से भी डरने लग जाता है, उसको नींद टूटता है। वो पोस्चर्स को चेंज, ऐसे ऐसे केसेस है कि व्यक्ति ने अगर एक तरफ पे उसको सुला दिया गया है, उसको अगर पोस्चर चेंज करना है उसमें भी वो अपने आप नहीं कर सकते। इतना ज्यादा उस व्यक्ति का प्रॉब्लम बढ़ जाता है और उस व्यक्ति के अंदर इतनी ज्यादा क्रॉनिक पेन होती है, इतनी ज्यादा एक्यूट पेन होती है कि समझ लीजिए उसकी चीखें निकल जाती, बहुत ज्यादा। कोई भी चीज एज फैक्टर आता है तो कंट्रोल में रखिए। अगर कोई फैमिली वाइज हिस्ट्री प्रॉब्लम है तो वो रेयर केस आएगा। पोस्चर्स के ऊपर जरूर ध्यान दीजिए, अपना एनालिसिस करिएगा पूरी बॉडी का मीटिंग के बाद, या रात को सोते हुए ना अपना एनालिसिस करिएगा सर से लेके पांव तक, कि जब जब आप जैसे जैसे इसको विजुलाइज करिएगा, उठते हैं, जैसे जैसे आप ये नहाने का पूरा अपना प्रोसेस करते हैं, फील्ड के अंदर काम करते, कहीं भी काम करते, वापस आते हैं, खाना खा के जब भी आप सोते, वो पूरे पोस्टर्स को विजुलाइज करिएगा। कोई ना कोई फॉल्ट आपको मिल जाएगा अपना सेल्फ जजिंग का, कि फला फला चीज के ऊपर में गलत बैठते हैं, या फला फला काम करते हुए यार हमारी बॉडी सही नहीं रहती है, हमारा पोस्टर सही नहीं रहता है। ये चीजें आपकी बॉडी में से इलास्टिसिटी खत्म कर देती है, जिसको लचक बोलते। कई लोग आपने देखा होगा उनकी बॉडी बहुत इलास्टिसिटी वाली होती है, फुल ऑफ इलास्टिसिटी, लचकीलापन। तो एकदम से झुक जाएंगे, एकदम से चीज उठा के सीधे हो जाएंगे, एकदम से पीछे बेंड कर लेंगे, एकदम से आगे इधर से काम करना स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन जिन लोगों के अंदर सर्वाइकल या ल्यूमर का दस्तक दे दिया, वो आपका फ्लेक्सिबिलिटी, आपका मोबिलिटी, आपका एक्टिवेशन, बॉडी का फंक्शनिंग, इन सभी के ऊपर बहुत ज्यादा
जो है क्रॉनिक प्रभाव ये डालता। और जब इंसान के अंदर इसको बुरा नहीं मानना, किसी ने पर्सनली नहीं लेना है, अगर वेट बढ़ता जा रहा है तो उसको एकदम से कंट्रोल करना शुरू करिए। कभी भी हार्ट के अंदर, कभी भी कोई न्यूरो प्रॉब्लम है, कभी भी आपका कोई इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है, अगर कोई किसी को कोई क्रॉनिक बीमारी है ऑलरेडी, अलग से बात हो रही, तो वो अलग से उसका तो जो ट्रीटमेंट होना वो तो होना ही है। हमने जो पर्टिकुलरली के ऊपर काम करना है, हार्ट प्रॉब्लम, किसी को कोई ब्रेन सिंड्रोम होता है, खुद का भी नोट करना है कि भैया मैं ठीक रहता हूं, मेरा हार्ट ठीक है, पंपिंग ठीक है, मेरी धड़कन ठीक है, मेरा ब्रीदिंग स्टाइल जो है वो ठीक है, कोई सिंड्रोम तो नहीं है ऐसा, सांसें ठीक है, मेरे बॉडी के अंदर मेरा वेट तो नहीं बढ़ता जा रहा ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। कुछ एक वेट्स ऐसे होते हैं जो कंट्रोलेबल मेजर्स के अंदर होते हैं। क्या आपने 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने कहीं काम किया, आपने ज्यादा वाले बैठ के पोस्चर्स में काम कर दिया, थोड़ा बहुत आपका वेट गेन हो गया, दैट इज द सेपरेटिव। अगर लगे कि हमारे लाइफस्टाइल से या हमारे जो रूटीन्स हमने बना ली है उससे गलत हो रहा है वेट के साथ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कंट्रोल करना स्टार्ट करिए। कोई रॉकेट साइंस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये नॉर्मली बड़े आराम से थोड़ा सा कोशिश स्टार्ट कर लिया, थोड़ा सा कोई आपने वॉकिंग स्टार्ट कर लिया, कोई रनिंग जॉगिंग कर लिया, कोई थोड़ा सा फिजिकल आपने व्यायाम कर लिया, सप्लीमेंट्स वाईटीएम के ऐड कर लिए, आप अपने बैठे रहने की कोई आदत है उसकी वजह से गलत हो रहा है, आघात है कोई, डाइट को कंट्रोल रख सकते हैं, डिहाइड्रेशन को कंट्रोल रख सकते हैं। और अगर डोंट टेक इट अदरवाइज, कि अगर अल्कोहल का यूज कर रहे हैं, आपकी लाइफ है, आपका एक हैबिट है, आपका जिंदगी है, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर उसका मोरे जी ओवर यूज लोग कर रहे हैं तो उनको काउंसलिंग जरूर देना है। आप ओवर यूज हमेशा घातक, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हर चीज का अगर अत कर देंगे ना, अत खुदा का वैर होता है, वो गलत हो जाता है। वो आपकी बॉडी, पाटिल जी, अपने आप ही बताने लग जाती है कि भैया बॉडी के साथ धक्का हो रहा, गलत हो रहा है बॉडी के साथ। अगर फिर भी नहीं गौर करेंगे, अगर फिर भी हम उसी मुद्रा में चलेंगे, उसी में हम अपना फंक्शनिंग करेंगे, तो वो गलत हो जाएगा। कोई भी प्रकार का जो लाइफस्टाइल के साथ हमारे एडेड है चीजें, उनको हमने कंट्रोल में रखना। कभी मौका वहां पर होता है, कभी किसी और, कभी रूबरू हुए सेशंस के अंदर, बड़े सेमिनार्स के अंदर, तो उसके लिए चाहे वो प्रोडक्ट्स है, चाहे हेल्थ है, चाहे साइकोलॉजी है, इनके ऊपर, बिहेवियर के ऊपर, और सबसे ज्यादा एक अलग से मैं आपको सजेस्टिव मेजर जो एडवाइस दे रहा हूं, सजेशन दे रहा हूं, पैसा तो सबने कमा ही लेना, पैसे की दौड़ में है, पैसे की रेस के अंदर है, ऑटोमेटिक बिजनेस ऐसा है, पैसा तो ऑलरेडी ओके होना ही होना है सबका। शुक्ला जी ये तो क्लियर है, लेकिन हमने हेल्थ को और अपनी पर्सनैलिटी को हमेशा मेंटेन रखना है। पर्सनैलिटी इन द सेंस अपनी शख्सियत। हमने बेसिक्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, नॉलेज हो गया, एजुकेशन हो गया, अपना माइंड को सेट रखना, हमने ईगो नहीं करना, हमने प्रॉपर मैनर्स, प्रॉपर एटिकेट्स के साथ जिंदगी में काम करना है। हमारी वजह से कोई व्यक्ति हर्ट ना हो, किसी की भावना को, किसी को भी दुख नहीं पहुंचना चाहिए। हमने अपना बिहेवियर भी ऐसे कंट्रोल में रखना, तब मजा, तब कहते हैं ये है कि कंप्लीट एक संपूर्ण 16 कला संपूर्ण लीडर। इनका माइंड भी सेट है, ये कभी ईगो नहीं करते, कोई नेगेटिविटी नहीं करते, नॉलेज एजुकेशन में हमेशा आगे रहते हैं। इनके फुल फ्लैश सबसे अच्छे प्यारे इनके मैनर्स हैं, इनके एटिकेट्स हैं,
हर व्यक्ति इनके साथ खुश होता है। वो पंकज जी सबसे बड़ा हमने सब भाई बहनों ने सबने ये चीज पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में ये हमने क्रिएट भी करनी है, बढ़ाना है कि हमारा कोई भी लीडर आए उसको देख के मैं कहता हूँ दुनिया झूम जाए कि वाकई में यार ये होता है लीडर। देखो वाईटीएम का लीडर, उसके लिए बेसिक ग्राउंड पर भी मेहनत करना है। और कोई भी प्रॉब्लम सर्वाइकल ल्यूम्बर स्पॉन्डिलाइसिस के अंदर कनेक्टिविटी में अगर आता है माया जी, तो ये चीज के अंदर उसके ऊपर कोई ऐसे किसी प्रकार का कोई बोझ ना एक्स्ट्रा उसको पड़े। तो हमने जो बेस्ट एवर कॉम्बो जो उसको देना है, सबसे पहले मैं कहता हूं ऐसी जड़ी बूटी सैकड़ों ही चीजों के अंदर काम करती है, सैकड़े। वाताहरी वटी आपने दिया, क्योंकि बॉडी उस टाइम डिमांड करती है कि जी मुद्रस का, गुदंती भस्म का, कॉलोनी का, त्रिकूट का, अश्वगंधा का कंटेंट बॉडी के अंदर जाए। और वो आपके जितने सर्कल्स अंदर खराब हो रहे हैं, चाहे वो सर्वाइकल की वजह से है, चाहे ल्यूम्बर की वजह से है, और चाहे वो कोई न्यूरो प्रॉब्लम्स को जन्म देने वाला है, कोई दर्द सिंड्रोम ऐसा, और सिंपली खाना खाने से आप थोड़ा सा गैप रख लिया 30 मिनट का, कम से कम 30 मिनट, कम से कम 35 मिनट, 40 मिनट का हमने गैप रख लिया। और कई लोगों के लिए अगर लगता है कि उनके सप्लीमेंट 5 से थोड़े ज्यादा है, तो आपने 1 घंटे का भी आप लोग गैप रख सकते हैं बड़े आराम से। और स्टैंडर्ड डोज निशाद जी हमने उनको देना है, 1 टैबलेट इन द मॉर्निंग एंड 1 टैबलेट इन द इवनिंग। आप आफ्टर मील्स, खाने के बाद जो आपका भोजन प्रक्रिया है वो आप कीजिए, उसके बाद वो सप्लीमेंट्स को आप जो है जो बताएंगे कॉम्बो में, वो उसको आप जो है उसको कंज्यूम कीजिए। क्योंकि महेंद्र सर उसने मांसपेशियों के अंदर जो ऐंठन अकड़न बढ़ती जा रही, जितना स्टिफनेस बढ़ रहा है, जितना दर्द बढ़ रहा, वो व्यक्ति कहता जी मेरे को तो उंगली भी टच ना करो। वाकई में उसके अंदर इतना दर्द सिनारियो उस टाइम पे होता है, उसका जितना तंत्र का तंत्र उसका खराब हो रहा है। या मान लीजिए भगवान ना करे कोई ऐसा भी केस आया, उसको पहले ब्रेन से रिलेटेड कोई स्ट्रोक या समथिंग पहले हो गया, उसका रिकवरी के अंदर वाईटीएम वाताहरी वटी मैं कहता हूं एक बेस्ट जिसको बोलते हैं कॉम्बो के अंदर, ये आपका एक संजीवनी बूटी। और वाईटीएम बोन हेल्थ मैं कहता हूं हड्डियों वाले केसेस में अमृत, अमृत। यूं के आपके अंदर जो हास्टेल घास बिच्छू बूटी से लेकर के राज का घास तक का, अजवाइन पत्ता तक का जो कॉम्बो अंदर जाता है, दुर्लभ विशेष जिसको बोलते, चाहे वो गार्लिक फॉर्म में हो, चाहे ग्रीन टी फॉर्म में हो, सफेद मुसली के रूप में हो, शिटाके के मशरूम के आपके अंदर आ जाए, वो इतना जबरदस्त है। चाहे माइके मशरूम है, वो आपके बोन डेंसिटी का प्रॉब्लम आ गया, हड्डी के अंदर दर्द सर्वाइकल में आ गया, आपके बीड्स के अंदर दर्द आ गया, कोई ज्वाइंट्स का दर्द आ गया, सप्लीन की वजह से दर्द आ गया, आपके अंदर डिस्क का प्रॉब्लम आ गया, जितने ये मैक्सिमम कनेक्टिविटी में आ रहे हैं। और लोगों के पास कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर उनके अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी साथ में आ जाती। अगर वो व्यक्ति बोलता है जी मैं कैल्शियम तो ले नहीं रहा या मैंने लेना नहीं, बोन हेल्थ उसका रिकवर अप जो है वो अपने आप ऑटोमेटिक सिस्टम के अंदर वो कर दे। बेस्ट टू बेस्ट जिसको बोलते हैं, और उसके अंदर इतना डिग्री कंटेंट चला जाता है कैल्शियम का कि वो आपके हड्डियों के लिए वैसे ही एक कहते हैं ना रामबाण उपाय का काम कर देते। और उस व्यक्ति को न्यूरो माल्ट जरूर देना,
कि आप जी एक एक टी स्पून बॉडी का आपका जैसा अडेप्टेबिलिटी है, जैसे आपकी बॉडी कॉप अप करती है प्रोडक्ट्स के साथ, आप एक हफ्ता अपने बॉडी हीलिंग के हिसाब से आप प्रोडक्ट्स का जो है अडेप्टेबिलिटी करके देखिए। कई बार मैंने देखा है लोगों को एक दो प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो वो कहते हैं जी हमको पहले जो है कंज्यूम करना सही रहता, क्योंकि सबका बॉडी का रेजिस्टेंस पावर अलग अलग है, सबका इम्यूनिटी अलग अलग है, सब व्यक्तियों का विल पावर अलग अलग है। तो जैसा उनके लिए बॉडी के अंदर जैसा कन्वीनियंस उनको बन जाए, जैसा सुविधाजनक उनको रहे, और उनके लिए ये बहुत बेस्ट हो जाता कि आपने काला जीरी का, जवंतरी का, आपने सौंठ का, सनफ्लावर सीड्स, ये बीजों का जो एक्सट्रैक्ट है, ये आयुर्वेद में इसका बखान देखकर तो मैं कहता हूं इंसान का मन ना प्रफुल्लित हो जाता। ये इतना जबरदस्त जो है बॉडी के, जहां बोन डेंसिटी के प्रॉब्लम के साथ न्यूरो प्रॉब्लम्स का कोई खतरा बढ़ता है, हमारे सर्कुलेशन में अगर कोई प्रॉब्लम बढ़ता है, मान लीजिए अगर कोई स्वेलिंग ऐसा आ गया, इंटरनल हमारे सप्लाई के अंदर कोई हिंड्रेंस आ रहा है, तो मैक्सिमम केसेस के अंदर न्यूरोशक्ति माल्ट ने आपके नसों को जो पोषण होता है पूरा, जिसको रिजुविनेशन बोलते हैं, रिजुविनेटेड बोन्स, वेन्स एंड मसल्स। और दुनिया के अंदर किसी भी गुणवत्ता के अंदर अगर वाईटीएम के ये आप कॉम्बो सप्लीमेंट्स आप देखेंगे, जो एक्सट्रैक्ट इसके अंदर डाला हुआ, जितना दुर्लभ अंदर जाकर इंटरनल जो इनर मोस्ट, राम नायक सर, जो इंटरनल इनर मोस्ट हमारा बॉडी का कोर है, यहां पर वहां तक पहुंच के ये इंग्रेडिएंट्स आपको पोषण देते। ये वर्ल्ड में बहुत रेयर प्रोडक्ट्स के अंदर होता है कि किसी व्यक्ति का मान लीजिए उसका वर्किंग कैपेसिटी कम हो गया, साथ में उसका फोकस खराब हो गया, वो व्यक्ति किसी भी डिप्रेस्ड कैटेगरी के अंदर अगर आ गया, तो आप सोचिए लोग एक फैक्टर के लिए लाखों रुपए खराब कर देते। एलोपैथी के अंदर अगर मिसगाइड होकर चले गए, उनका एक रूटीन का बिल्कुल जितेंद्र जी लिखा लाजवाब प्रोडक्ट है, बिल्कुल में। और रूटीन का अगर एक चेकअप की हम बात करें ना, तो लोगों का 1500, 1500, 2000 वैसे ही खराब हो जाता। जस्ट एक काउंसलिंग कि आपने पर्ची कटवा लिया 500-700 रुपए का, वहां पर आप कितने कितने घंटे वेट कर रहे हैं, और इंसान दर्द से कराह रहा है जिसको प्रॉब्लम है, और उन्होंने मात्र, अगर आपने कोई दवाई कुछ नहीं लिया, मात्र काउंसलिंग कर दिया, आपकी वो 500-700-800 रुपए आपका मिट्टी हो गए, आपको जस्ट बताया। और उसके साथ उन्होंने अगर आपको आगे फॉरवर्ड कर दिया अगले प्रोसेस के लिए, आपके टेस्ट, आपके एमआरआई, आपके एक्सरेज, आपके ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्पिट टेस्ट, अनगिनत टेस्ट, और 1,500, 2,200, 2,500 हजार में, 5,000 हजार में, 8,000 हजार में लोगों की स्कैन होती, और ऊपर से मेडिसिन अलग, और साथ में नो गारंटी स्लिप, नो गारंटी एवर, नॉट टेक फॉर ग्रांटेड। जब तक चलता रहा तो चलता रहा, क्योंकि तब चलेगा ही, ऊपर ऊपर से रूट कॉज पे काम तो होना नहीं, वो तो वाईटीएम आयुर्वेदा में ही होना है। और जब आपने किसी को टैबलेट या कैप्सूल स्टार्ट करवा दिया, तो स्टैंडर्डाइज डोज रखते हैं, एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग, और लिक्विड फॉर्म के अंदर 30-30 ml, सिंपल, ट्वाइस ए डे, 2 बार, 2 टाइम्स,
और आपने जब इसको यूज कर लिया, आपने एक पैक भी यूज कर लिया ना, तो एलोपैथी के मुकाबले वैसे ही आपका हजारों लाखों डिग्री आगे इंप्रूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि बॉडी के इनर मोस्ट कोर पे ये प्रोडक्ट अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, फर्स्ट आवर, फर्स्ट मिनट, फर्स्ट पहला मूवमेंट। और जब न्यूरो शक्ति सिर्फ आपने यूज करवा दिया खाने के बाद 30-30 ml, सिंपली कि जब उसके मस्तिष्क के लिए कैमल ग्रास जैसा कंटेंट, मैंगो जिंजर जैसा कंटेंट, जंगली हल्दी जैसा कंटेंट, ब्रह्मी सनफ्लावर हो गया, चिरायता हो गया, ये तो अमृत है दिमाग के लिए। न्यूरो प्रॉब्लम्स हो, कोई भी आपका कनेक्टिविटी मेजरमेंट का कोई प्रॉब्लम हो, रिलेटेड प्रॉब्लम से न्यूरो प्रॉब्लम का खतरा हो, तब एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, फोकस नहीं हो पा रहा, चक्कर आने लग गए व्यक्ति को, धुंधली दृष्टि होनी शुरू हो गई है, डिग्रेड होने लग गया व्यक्ति, डीमोटिवेटेड हो रहा है, वो सोचने से ही नहीं हट रहा, चिंता कर रहा, सोना ही बंद कर दिया। आपने धीरे धीरे उनके दिमाग को जो है एक बेस्ट टू बेस्ट जो चीज बोलते हैं, सुपर डुपर जिसको आप लोग बोलते हैं, आप लोग लिखते हैं, अगर रेटिंग करते, और लोगों के अंदर ना कई सेक्टर ऐसे हैं एलोपैथिक के अंदर भी कि वो लोग ना अंदर से चीज का देख करके, डिटेल देख करके, नॉलेज एजुकेशन देख करके, एक्सपीरियंस देख करके, वाईटीएम प्रोडक्ट्स को देख करके, उनके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, वो उनको देख करके ही उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। मैंने कितनी बार ये चीज को नोटिस किया। एक तरफ पूरी जिंदगी की एक व्यक्ति की प्रैक्टिस और एक तरफ आपका वाईटीएम प्लेटफॉर्म, अगर उसके दिमाग में ये काउंसलिंग चली जाती है तो वो व्यक्ति जो है सजदे करता है, घुटने टेकता। कितना जबरदस्त आपके पास रिजल्ट है आपके कॉम्बो का, ये याद रखिएगा। बेसिक कॉम्बो व्यक्ति का, क्योंकि जो आपके पास आ गया वो आपका हमारा सबका है, वो फैमिली मेंबर। और कभी भी किसी व्यक्ति के अंदर अगर उसको लगे, आते साल उसको ये लगना चाहिए कि मैं तो सही जगह पर आ गया हूं, उसको बेसिक से बेसिक आपने हमेशा प्रोडक्ट कॉम्बो जो है आप लोगों ने गाइड करना। आप सबसे समझदार, सबसे मेहनत करने वाले आप लोग हैं फील्ड के अंदर, फ्रंट फेस ऑफ द कंपनी आप लोग हैं। और आप लोगों ने ये पंकज जी, चौधरी जी लिख के भेजे, ये देखिए बहुत ऐसे ऐसे हजारों लाखों टेस्टिमनीज है, रिजल्ट है आप लोगों के पास डिस्कशंस के, तो सुपर डुपर रिजल्ट आपको, वो चाहे मानसिक टायर्डनेस हो, फैटीग हो, चाहे वो आपके अंदर कोई भी इरिटेशन स्टार्ट हो गया है, कोई ब्रेन स्ट्रोक से कोई खतरा हो गया है, ब्रजमोहन जी, एवरीबॉडी। और आपने हमेशा इस चीज को याद रखना है, डॉक्टर नीरज सर 100% रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, बिल्कुल सही, बी द हीरो ऑफ योर ओन स्टोरी। हमने अपनी जिंदगी की गाथा और अपनी